मध्य प्रदेश के मुरैना में 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रही एक सड़क पैरों की ठोकर से उखड़ती दिखी। वहां लंबे वक्त से की जा रही मांग के बाद करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई और आरोप लगा कि इसे बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने जब उसे पैरों से कुरेदा तो नई सड़क की हालत पहले से भी खराब हो गई। तारकोल की कमी से न सिर्फ गिट्टियां निकल आई बल्कि नीचे से मिट्टी भी बाहर आ गई। ये निर्माण कार्य है, पूरा घटिया निर्माण कार्य है। गांव वालों ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के दौरान तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई। मामला मुरैना के अंबाह इलाके का रहा। वहां 1 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन नई सड़क की हालत देखकर गांव वालों का पारा चढ़ गया। उन्होंने ठेकेदार के साथ साथ अधिकारियों पर भी अपना गुस्सा उतारा और गुस्साए लोगों ने जबरदस्ती सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया। उन्होंने ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े घोटाले का आरोप लगाया। यहाँ पर अधिकारी कोई नहीं आए हैं अभी तक, जबकि ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि वो इस मामले की जांच करवाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे। उनके मुताबिक ऐसी सड़क न सिर्फ हादसों की वजह बनेगी बल्कि 1 महीना भी नहीं चल पाएगी। सौभाग्य की एक बात यह कि अगर अधिकारियों को कागजों पर ही काम पूरा होने से मतलब है तो कागज पर ही काम कर लो। फिर पैसा लगाकर जमीन पर करवाते ही क्यों हैं अगर देखना ही नहीं कि हो क्या रहा है। जहां बड़े लोग चलते हैं वहां तो कुछ कर भी दिया जाता है। अंदरूनी इलाकों की सड़कें तो कई जगह ऐसे लगता है सिर्फ पेमेंट पूरी करने के लिए, फोटो खींचने के लिए बनाई गई। मुरैना में रुपाटी से धनसुला रोड कह रहे हैं पब्लिक के पूरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए लग गए 1.5 किलोमीटर की रोड पर। गांव वाले सालों से मांग कर रहे थे कि सड़क बनाओ, क्योंकि पुरानी सड़क टूट चुकी थी। आखिरकार सरकार ने पैसे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन क्या हुआ? सड़क ऐसी बनी कि पैरों से रगड़ो तो उखड़ जाती है, गिट्टी निकल आती है, नीचे की मिट्टी बाहर आ जाती है। आरोप है तारकोल की लेयर ही नहीं बिछाई गई, धूल साफ नहीं की गई, गिट्टी में तारकोल का मिक्सचर भी ठीक नहीं लग रहा। वो तो शुक्र है अब गांव वालों के पास भी आ गए हैं मोबाइल, तो उन्होंने दिखा दिया, पैरों से ही सड़क उखाड़ कर दिखा दी। बारिश तो दूर, ये 1 महीना भी कैसे टिकेगी? सड़क नहीं गायब होगी, पब्लिक के पैसे गायब हो जाएंगे। किसी का तो काम होता होगा ना देखना कि काम कैसा हुआ है। वो अपनी जेब से देंगे ये पैसे जो इसमें लगा दिए हैं। सामग्री चेक करने का कोई सिस्टम तो होता होगा। वो सब कागज बिना देखे भर दिए क्या? पब्लिक कोई काम लेकर जाए तो कहते हो कि ये लाओ वो लाओ, खुद अपने काम कैसे कर रहे हो? इनकी तनख्वाहें भी ऐसी दे दो खाना पूर्ति में। इन्होंने कागज पर लिख दिया ना कि सड़क बन गई, तो कागज पर लिख दो कि इनकी तनख्वाह भी चली गई। सौभाग्य की एक बात। उधर यूपी के मेरठ में हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने वाले गैंग को दबोच लिया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गैंग के लोग कारोबारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे अवैध वसूली का काम करते थे। पुलिस ने गैंग में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो मुख्य आरोपी है गिरफ्तार है, उसके साथ ही साथ इसकी मां और 2 अन्य लोग जो इसके परिजन है वो भी गिरफ्तार हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी के एक नेता समेत 4 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि वो जिस गाड़ी में सवार थे उसका एक टायर फट गया। इसी के बाद वो बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बच्चे को एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। वो बच्चा सड़क पार कर रहा था, लेकिन इस बीच उस मोटरसाइकिल सवार ने उसे टक्कर मारी और वो सड़क पर 20 फीट दूर जाकर गिर गया। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक नाबालिग लड़की से सरेआम हुई छेड़छाड़ की घटना से हड़कंप मच गया। वो अपने छोटे भाई को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी, तभी एक आदमी ने उसका पीछा किया, उसके साथ छेड़खानी की। और इतना ही नहीं, आरोप लगा कि उस आदमी ने उस नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने की भी कोशिश की। वो लड़की वहां उससे बचने के लिए भागती दिखाई दी, लेकिन वो उसके पीछे दौड़ पड़ा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद तो वो लड़की सड़क पर गिर गई। हालांकि वो किसी तरह उठी और वहां से भागती नजर आई। हम आ रहे थे अपने भाई को छोड़ के, पीछे से एक लड़का आया, फिर हमसे कह रहा था कि हमसे सेटिंग करोगे, और गोदी में उठा के उधर ले जाने लगा। हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में छेड़खानी की ये घटना हुई और इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। उधर दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर पर हाथ उठाना ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को भारी पड़ गया, क्योंकि मारपीट के आरोप में उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क नियमों की अनदेखी करने पर उस टैक्सी ड्राइवर का चालान काटा गया।
लेकिन आरोप लगा कि उसने चालान करने वाले ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से बदतमीजी की। इसके बाद तो पुलिसकर्मी ने टैक्सी में घुसकर ड्राइवर की पिटाई कर दी। पुलिस वाले ने टैक्सी ड्राइवर पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने उसकी गर्दन पर एक हाथ की कोहनी रख दी और उसे बुरी तरह दबा दिया। इस दौरान दूसरे हाथ से उस पर थप्पड़ बरसाना भी उन्होंने जारी रखा। वो ड्राइवर जोर जोर से चिल्लाता रहा। चौंका देने वाला मामला दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का रहा और वहां बीच सड़क पर चल रही इस मारपीट को देख लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उस टैक्सी ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी। और इस घटना को देख सड़क पर चल रहे लोग ठहर गए। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। वाले की गुंडागर्दी। अरे भाई रहने दो यार, भाई कितना मारोगे? हाँ यार देखो, तो भाई छोड़ दो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुलिस महकमे ने एक्शन लेते हुए टैक्सी ड्राइवर को पीटने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के सतना के जिला अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगाया गया। उन चारों बच्चों का इलाज बीते कुछ साल से सतना जिला अस्पताल से ही चल रहा था, लेकिन आरोप लगाया गया कि अस्पताल के ब्लड बैंक से उन बच्चों को जो खून चढ़ाया गया वो HIV संक्रमित था। बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जांच की गई तो वो HIV पॉजिटिव पाए गए। थैलेसीमिया से पीड़ित मासूमों को सतना के ब्लड बैंक से ही हर महीने ब्लड दिया जाता था। इसके बाद बच्चों के माता पिता का भी HIV टेस्ट करवाया गया, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे यह साफ हो गया कि बच्चों में संक्रमण माता पिता से नहीं पहुंचा, बल्कि अस्पताल में चढ़ाए गए खून के जरिए पहुंचा। 4 बच्चों के HIV संक्रमित होने से हड़कंप मच गया, क्योंकि बच्चों की जांच रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाए जाने से पहले बच्चों को HIV संक्रमण नहीं था। यानी आरोप लगाया गया कि जिला अस्पताल में चढ़ाए गए खून के जरिए ही उनके अंदर HIV संक्रमण पहुंचा। क्योंकि पीड़ित बच्चों के माता पिता का एक बार नहीं बल्कि 2 बार ब्लड सैंपल लिया गया और जांच की गई। दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई। हाँ, हमने पूछा तो बोले कि ब्लड चढ़ाने से हुआ इसको। अच्छा जी हाँ। HIV संक्रमित हो चुकी एक बच्ची के पिता के मुताबिक वो बीते 7 साल से जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज करवा रहे हैं। नहीं, हमारे बच्चे को कंटिन्यू 2018 से चढ़ रहा है। अब हमारे बच्चे को लगभग महीने में 10 बाटल ब्लड लग रहे हैं, हफ्ते में 3 बाटल। अस्पताल प्रशासन उन मरीजों की जांच में जुट गया जिन्होंने बीते कुछ महीनों में ब्लड बैंक से खून चढ़वाया था, क्योंकि उनके भी HIV संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया। 4 बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने के बाद सतना जिला अस्पताल प्रशासन ब्लड डोनर यानी खून देने वालों का भी पता लगाने में जुट गया, ताकि थैलेसीमिया के मरीज उन चारों बच्चों के HIV संक्रमित होने की वजह पता लगाई जा सके। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी देवेंद्र पटेल के मुताबिक इसकी जांच शुरू कर दी गई कि HIV संक्रमित बच्चों को किन डोनरों का खून चढ़ाया गया था। मैंने लाइन लिस्ट बना लिया पूरे डोनर्स की, जितने ट्रेस हो पा रहे हैं उनको ट्रेस कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि वो डोनर को सबको बुला के फिर से उनकी जांच कराई जाए, जिससे कि किसी और को उनसे अननोनली ना हो जाए। ब्लड बैंक प्रभारी के मुताबिक सतना जिला अस्पताल में आसपास के जिलों में मौजूद ब्लड बैंक से भी खून मंगवाया जाता है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। उनके मुताबिक सभी जगहों पर खून लेने से पहले तय मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है। सौभाग्य की एक बात यह कि यह कैसे नियम है कि सरकारी विभागों में काम करने वालों को किसी का डर ही नहीं होता। पहले झारखंड में हुआ था, अब मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में 4 मासूम बच्चे जो थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें अस्पताल के ब्लड बैंक से HIV वाला खून चढ़ा दिया गया। HIV वाला खून। ये बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। हर महीने उन्हें खून की जरूरत पड़ती है ताकि वो जी सकें, लेकिन अस्पताल वालों की लापरवाही से अब वो HIV से भी संक्रमित हो गए। क्या इतना बेसिक चेक भी नहीं करते सरकारी लोग? प्राइवेट में हुआ होता तो अस्पताल ही बंद करवाने पहुंच जाते यही अधिकारी। यहां पर लोगों पर एक्शन तो ले लोगे, लेकिन जब यह खतरा रहता है तो ये कैसे नियम है जिनका पालन ना करने पर कोई डरता भी नहीं है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहां शरीर में खून ठीक से नहीं बनता। इन बच्चों को हर महीने ब्लड बैंक से खून चढ़ाया जाता था। सतना अस्पताल में यह सालों से चल रहा था, लेकिन हाल में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। जांच की गई तो पता चला कि HIV पॉजिटिव हो गए। माता पिता की जांच की गई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मतलब साफ है
कि संक्रमण मां बाप से नहीं आया बल्कि अस्पताल के खून से आया, और अभी तक उन लोगों को भी ट्रेस नहीं किया जा सका जिन्होंने वो संक्रमित खून दिया। कोई एहसान कर रहे हैं ये सरकारी ब्लड बैंक चलाकर? इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है? नियम कहते हैं खून के हर सैंपल का पहले HIV टेस्ट करना जरूरी है, यानी आपने नहीं किया ना। जांच के बिना कैसे बच्चों को खून चढ़ा दिया गया? यहां 4 बच्चों को खून चढ़ा दिया बिना ठीक से चेक किए, यानी आपने जहर दे दिया बच्चों को जो इलाज के लिए आए थे। ऐसा खून किसी बड़े आदमी को चढ़ा दिया गया होता तो कौन भरोसा करेगा इन अस्पतालों पर? इनका सिस्टम बनाने वाले अधिकारियों ने क्या सिस्टम बनाया? खून की जांच आपने नहीं की, उनकी जांच करोगे या बस ब्लड बैंक के कुछ लोगों पर ही गाज गिरा दोगे? पब्लिक की जान की कोई कीमत नहीं। कह रहे हैं जांच हो रही है, 4 महीने हो गए, यह भी पता नहीं चला कि किन लोगों से वो खून आया था। कई और लोगों को भी वैसा खून तो नहीं चढ़ा दिया गया, यह भी पता नहीं चला है। भगवान ना करे किसी अधिकारी को ऐसा खून चढ़ा दिया गया होता तो इतने महीने लगाते आप पता करने में? रातों रात लाकर खड़ा कर देते उन लोगों को जिनकी लापरवाही से ही हुआ है। लेकिन आम पब्लिक के बच्चे हैं तो जांच ही चल रही है। पब्लिक के पैसे से तनख्वाहें किस बात की मिल रही हैं इनको? अगर कोई दुकानदार गलत सामान बेच दे तो दुकान सील कर देते हो, तो ये अधिकारी नौकरी कैसे किए जा रहे हैं? इनसे कुछ हो जाए तो पब्लिक साबित करे कि ये इनकी गलती है। बच्चे आपके सामने, अब ये साबित करें ना कि इनकी गलती से नहीं हुआ ये। अब ये बच्चे 2-2 बीमारियों से जिंदगी भर लड़ेंगे। ये अधिकारी लोग करवाएंगे इनका इलाज जीवन भर, और क्या पता कितने मरीजों को आपने संक्रमित खून चढ़ा दिया। डोनर तक तो ट्रेस नहीं हो रहे आपसे। क्या लिखा पढ़ी करते हो आप? पब्लिक से दुनिया जहान के कागज भरवाते रहते हो, 10 तरह के कागज मांगते हो, इलाज कैसे ऐसे करते हो जैसे एहसान कर रहे हो, और जब आपसे गलती हो गई तो आपके पास रिकॉर्ड तक नहीं है। पब्लिक क्यों दे अपने पैसों से ऐसे लोगों की तनख्वाहें? सारी जिंदगी इन बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी इनसे क्यों नहीं वसूली जाएगी? पहली बार तो हो नहीं रहा ऐसा। कोई डर तो बैठे इन लोगों के मन में। सरकारी नौकरी है तो क्या मतलब, दामाद बनकर बैठ जाएंगे? 100 बात की एक बात,